नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ आज एक खास मेहमान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, लेखक, कवि हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी एक किताब भी छपी है, ये आत्म संक्रांति। इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे और भूप सिंह यादव जी इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि 9 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि 9 अक्टूबर को अहिर रेजिमेंट और ओबीसी की हिस्सेदारी को लेके एक कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। उस पर कुछ चर्चा, किताब पर इनकी कुछ चर्चा, आगे 2 पुरस्कार आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सर पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। सर पहले तो बताएं कि अहिर रेजिमेंट की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। 23 सितंबर को प्रोटेस्ट था जंतर मंतर में, 9 तारीख को कार्यक्रम है, अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। तो मैं 23 सितंबर को भी जंतर मंतर में मौजूद था और मैं इस संस्था से अहिर रेजिमेंट से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा 1945 के अंदर हमारा 94 सागर याद अहिर रेजिमेंट ही थी, जिसको अंग्रेजों ने इसको ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हमारी अहिर जाति जो बड़ी मार्शल कौम है, तो कुछ जो बिचौलिए जो हमारे देशद्रोही पहले भी थे, ये पहले भी थे, मुगल पीरियड में भी थे, ब्रिटिश टाइम में भी थे, जो चाटवार लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को मिसगाइड कर दिया कि अगर इनकी रेजिमेंट बना दी तो ये सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए आज से इन्होंने उसको किया, इस वजह से उन्होंने हटाया। और एक 94 हमारी हैदराबाद भी रेजिमेंट थी, 2-3 रेजिमेंट थी, जिसमें हमारे काफ़ी लोग थे और बहुत ही विशाल हमारा इतिहास रहा, रैंजागाला का इतिहास रहा 1962 का, जिसमें 114 हीरो ने 4,000 फौजियों को मारा और उसमें अंतिम दम तक गोलियां चलती रहीं। और ब्लड से जब गोलियां नहीं रहीं तो उन्होंने नंगी अपने ब्लड से उनको मारा और हाथ से हाथ बजा करके भी उनका वो कत्लेआम किया। तो और ये हमारी ऐसी वीर कौम है कि जिसका हमारे दुश्मन चाइना ने भी उसकी तारीफ की। जब दुश्मन की टोली तारीफ करे जिसका, तो उसका कहना क्या। हमारे देश का विदेश में भी हमारे वीरों की गाथाएं हैं और हमारा वीर अहिर वहाँ तीर्थ स्थल भी बना हुआ है उसमें, लद्दाख में। अच्छा, 2 बहुत अहम सवाल उठते हैं जब हम अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं। 2 सवाल ये विरोधी पर उठाते हैं कि जाति आधारित रेजिमेंट आपको क्यों चाहिए, क्योंकि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ किसी जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनी है। दूसरा, इस रेजिमेंट के फायदे क्या होंगे अगर सरकार बना भी देती है तो? ये केवल हमारा एक सम्मान सूचक शब्द वो है, जाति सूचक, क्योंकि सबकी रेजिमेंट है। हमारा जो भी ये आप देख लीजिए, जो लता मंगेशकर ने शहीदों का गाना गाया है, सबका नाम है, लेकिन अहिर रेजिमेंट, अहिर का नाम ही नहीं। जब सबसे ज्यादा कुर्बानी मराठा, महार जो भी है, जो सबके नाम आ रहे हैं उस गाने में, जो शहीद का बनाया गया है। नेहरू के टाइम पे लता मंगेशकर ने गाया और ये सन 62 में हमारे रैंजागाला पे जो शहीद हुए, उसी सीन को देख करके प्रेरित होकर बनाया गया, लेकिन अहिर का नाम ही नहीं था। तो एक स्वाभिमान का सवाल है। और दूसरा, क्योंकि रेजिमेंट में कई हजार बटालियन और ऐसे मिलकर के होती है, तो इसमें जब ये भर्ती होगी तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस रोजगार के अलावा फिर ये भी है कि सबसे ज़्यादा शहीद और सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी कौम ने दी है, देते रहे और भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जातगत का मतलब ये है कि जब आपने बनाई तो ये और क्यों बनाई, और अगर बनानी है तो फिर अहिर रेजिमेंट ही बनाया जाए, वो तो फिर या फिर सबका नाम रखा जाए तो इंडियन आर्मी किया जाए, या फिर सभी हटाया जाए, इक्वल होना चाहिए। जितनी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनी हुई है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई। से बात तो एक भी नहीं बनी, नहीं कुछ बनी है, मतलब जाति के आधार पर नहीं बनी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय आधार बनी, नागा बनी और भी बनी है। तो उसके लिए हमारा अहिर नहीं तो अहिरवाल रेजिमेंट का नाम रखिए, जो हमारा अहिरवाल क्षेत्र आता है हरियाणा में, जिसकी कुर्बानी दी है। हाँ, अगर मान लो जात के आधार पर, जमात के आधार पर नहीं तो हमारे क्षेत्र के नाम पर रखिए। जी। अच्छा, मेरे हाथ में आपकी एक पुस्तक है, आत्म संक्रांति जी। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है इस पुस्तक में? ये पुस्तक मेरे को ये मैं कुंभ के मेले में मैं जाता रहा हूँ, सन 75 से बराबर जाता रहा हूँ। तो मकर संक्रांति के पर्व पे मैं जाता रहा, तो मेरे को इसका हेडिंग, इसका शीर्षक भी मकर संक्रांति, हाँ, मकर संक्रांति से ही प्रेरित होकर मैंने इसका नाम आत्म संक्रांति रखा। आत्म संक्रांति का मतलब सकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सकारात्मक रचनात्मक करना। तो ये इसमें मैंने गागर में सागर भरा है और इसमें समाज की कुरीतियों, जो हमारा युवा वर्ग मिसगाइड हो गया है और आज महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है, दहेज की कुरीतियाँ हैं
और जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ वो मैंने एट ए ग्लांस इसमें गागर में सागर बढ़ा है। और मैं करीब आज से नहीं, ये हमारी पत्रिका है सरकारी, रेल की, रेलवे की, सरकारी, गैर सरकारी, इसमें मैं करीब 30 साल से लेखन कार्य मेरा चल रहा था। तो ये मुझे कुछ हमारे भाइयों ने, कुछ लेखकों ने, कवियों ने उत्प्रेरित किया कि इसको थोड़ा कंपाइल करिए, जिससे समाज का कुछ विकास हो और समाज में संस्कार हो। तो ये संस्कार की पूंजी मैंने भरी हुई है इसमें, हमारा युवा वर्ग के लिए जो आजकल हो रहा है। हमारे बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन के बारे में दिया हुआ है। आज हमारा कैसे हमारे वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दिए हमने, बचपन से उनको तालीम नहीं दी, उसका परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। और इस किताब के लेखन में इसमें मेरा एक छोटा बेटा था जिसका नाम हितेंद्र था, 19 साल की उम्र थी उसकी, बीटेक कर रहा था, वो एक्सीडेंट में खत्म हुआ। तो उसने मुझे प्रेरणा दी और उसने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। सुबह कहता पापा आज क्या लिखा, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत वही है और उसी को मैंने किताब समर्पित की है, उसी के यादगार में समर्पित की है। हाँ। अगर किसी को ये किताब लेनी हो, पढ़नी हो तो कैसे ले सकता है? जी, ये किताब हमारा इसमें एड्रेस वगैरह है और मैंने ये करीब 1000 किताब छपवाई। ये करीब 27 कंट्री में अब तक जा चुकी हैं। कई विश्व सम्मेलन, कवि सम्मेलन हुए। मैं कवि हूँ तो मैंने खुद वहाँ करता हूँ और मैंने वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे अभी दी है, क्योंकि दुनिया गीता बांट रही है तो मैं किताब बांट रहा हूँ। हालांकि 250 रुपये की कॉस्ट है इसकी, 1000 छपवाई है मैंने, कुछ है और कुछ जा चुकी है। ये कहाँ अवेलेबल है, मतलब किसी को लेनी हो, खरीदनी? हाँ, लेनी हो तो इस पर एड्रेस दिया हुआ है हमारा। वैसे तो अभी मेरे पास ही स्टॉक में अवेलेबल है, वैसे इसमें एड्रेस दिया, सजल प्रकाशन है और ये नोएडा में है इसका, वो इसमें सारा एड्रेस दिया हुआ है। कॉपीराइट मेरे पास है, IBC7 मेरा नंबर भी है। और दूसरा, इस किताब को ये डबल कवर में उसमें बनाया क्योंकि भारत की सरकारी और गैर सरकारी सारी लाइब्रेरियों में IBC नंबर डबल कवरिंग के अनुसार ये सब जगह स्टॉक में गई हुई है, विदेशों में भी गई हुई है। इसमें खूबी ये है कि मैंने इसको पद्य खंड में लिखा है, भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा है, भागवत के ऊपर लिखा है, गीता के ऊपर लिखा है और विशेषकर हिंदी में तो बहुत कुछ लिखा है। हिंदी में हमारी क्या आजकल कमियां हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में लिखा है, हिंदी राजभाषा एक्ट लिखा है और उसके अलावा पद्य में 45 इसमें कविता है। उसके बाद गद्य खंड के अंदर राजभाषा एक्ट है। तो इसमें गजिस्ट्रेट, नॉन गजिस्ट्रेट, सरकारी, गैर सरकारी सबके लिए एक प्रश्न का उत्तर है। राजभाषा एक्ट धारा 3/3 है। तो इसमें क्लर्क से लेकर के क्लास 1 ऑफिसर, उसका इसमें आंसर है धारा 3। और दूसरा, 2 रेल के आर्टिकल हैं। उस वक्त हमारे यहाँ यार्डों में आग लगती थी, उसके ऊपर मैंने लिखा। भंडार में चोरियाँ होती थी, RPF का एक्ट लिखा। कैश सुधार हो तो भारत सरकार ने मेरी इस सुधार की जो मैंने इसमें लिखा है उसको मान्य भी किया है। और फिर मैंने इसमें ब्रज 84 की परिक्रमा लिखी है। मैं करीब 4 बार 80 आदमियों के जत्थे के साथ 4 बार मैं ब्रज 84 की परिक्रमा में गया और मैंने ब्रज भूमि की चप्पे चप्पे पर मैंने इसमें गुणगान किया है। अपनी लेखनी से सारा अपने ब्रज साहित्य का, ब्रज की कला का सारा मैंने इसमें विमोचन किया हुआ, पूरा लेख किया हुआ है। और इसमें भौगोलिक और आध्यात्मिक सब तरह से मैंने इसमें इसका मैंने हेडिंग ही दिया है कि ब्रज 84 की परिक्रमा आंखों देखी पैरों चली। माई सेल्फ मैं खुद गया हूँ, खुद मैंने निरीक्षण किया है और वास्तव में हमने वहाँ पर हिंदू मुसलमान का इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा, सांप्रदायिक सद्भाव देखा। मैं एक गांव में रुका तो वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो पूरा मिनी इंडिया था, पूरे हिंदुस्तान के लोग थे। वहाँ मोहल्ला मुसलमानों का भी था। जब मैंने देखा तो वो लोग अपने चंदा दे करके दूध दे रहे थे, चने दे रहे थे। मैं देख के गदगद रह गया, मेरी लेखनी पर रुका नहीं गया। इसमें मैंने उल्लेख किया है कि जो हम आज डिवाइडेशन की भाषा कर रहे हैं, एक मानवता के नाते भगवान कृष्ण के पुजारी कह रहे, सबसे पहले पूर्वज तो हमारे भगवान कृष्ण ही थे भाई। बाद में हमारा धर्मांतरण हुआ, मुगल पीढ़ी में हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन हमारे और अब भी वहाँ श्रद्धा का केंद्र है। राधा रानी का मंदिर है ब्रज क्षेत्र में। कामा गया मैंने ब्रज 84 सारा सब जगह गया और मैंने बड़ा निरीक्षण किया। तो मैंने एक विशेषता ये देखी कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी क्षेत्र में जब पानी भी नहीं मिलता मांगने से, लेकिन हमारे ब्रज के अंदर धन्य है हमारी ब्रज भूमि में, खुद ब्रजवासी रहने वाला हूँ, कि वहाँ पर तुरंत ही दूध का गिलास देते हैं, वो भी प्रेम से। और प्रेम से भगवान कृष्ण ने प्रेम लीला की है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में बांसुरी बजाई है, प्रेम का उपदेश दिया है। तो भगवान तो प्रेम का ही पुजारी है और प्रेम से प्रकट होए में जान